मैं सोचती हूँ कहीं जंगल में जाऊँ, अच्छे से घर में रहूँ, छोटा सा घर हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, वो घर मेरा खुद का हो, उसमें किसी का रोक टोक ना हो, कोई ये ना बोले कि जाओ इस घर से, मतलब मैं कह दूँ कि तुम जाओ मेरे घर से, ये मेरे खुद का घर है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि पता नहीं वो ऐसा दिन आएगा भी या नहीं आएगा जो मैं बैठ सकूँगी ऐसे छोटे से घर में, जहाँ सुंदर सा गार्डन होगा, हल्की हल्की बारिश हो रही होगी। और एक फिर को देते हैं, एक ऑफिस में रखते हैं और बाकी साहब के पास भी खाली इस तरह से महिला का रखते हैं हम लोग पास। शुरू में तो जब देखते थे हम महिलाओं को तो हमें पूरा अपनी फीलिंग याद आ जाती थी और हम सिर्फ उस महिला को देखते ही रहते थे और सिर्फ बहुत रोना आ जाता था, लेकिन हम उस महिला से कुछ बोल नहीं पाते, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब हम अपनी कहानी बताते हैं हुए तो उसे लगता है कि हाँ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, दीदी तो काम भी करती है, इनके साथ भी होती है, तो वो और भी थोड़ी हिम्मत मिलती है। अब वो जो उसके अंदर घबराहट रहती है बताने की, वो पहले रहती थी तो वो अब नहीं रहती है। बहुत लंबा रिश्ता बन जाता है, बहुत अच्छा रिश्ता ही बन जाता है। वो कभी कभी हम लोग भी जब अपने अनुभव बताते हैं तो एक हल्कापन और एक हमें भी लगता है कि हमने कुछ अपने अंदर से निकाल दिया है, ऐसा रहता है। मतलब जब मैं वरांगना में आई थी तो मुझे बहुत डरती थी, मतलब आदमियों से बातचीत करने में मुझे डर लगता था और पुलिस थाने देख कर तो और मुझे घबराहट होती थी। ऑफिस के लोग भी कहते थे शोभा तुम कैसे काम कर पाओगी, मतलब जब तुम्हारे अंदर इतना डर है कैसे करोगी। घर वाले भी मतलब मेरे काम करने से एक वो रहते हैं कि पहले जो हम थे अब वो नहीं है, क्योंकि पहले वो मेरे घर वाले खुद ही कहते थे कि बोलो करो ताकि हम थोड़ा वो रहें, एक्टिव रहें, लेकिन हम खुद पहले ही जो संघर्षील महिला उसी तरह से थे, लेकिन अब हमें लगता है कि हम कर पाते हैं तो उनको भी खुशी होती है। कहीं सीखा तो है ही है, क्योंकि जीवी के मुद्दों को समझ पाए। हम जिन चीज़ों को हम भूल चुके थे वो चीज़ें हमने याद करी और हम पहचान पाए अपने आप को कि हम वहाँ पे क्या थे और अब हम क्या हैं। तो जैसे हमारे साथ हिंसा हो रही है तो हम हिंसा के डर के मारे हम बैठ जाएं अगर, तो फिर बाकी महिलाएं तो उठ नहीं पाए, क्योंकि हमें तो इतनी मौका मिल रहा है, हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है, हमें जानकारी भी मिल रही है कि हम एक महिला होकर तो हम और भी महिलाओं को जागरूक करें। कभी कभी ये होता है कि लोग मारते पीटते नहीं है, गाली गलौज नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी हिंसा करते हैं जिसे हम कह नहीं पाते हैं। जैसे कि अब हमें अपने मायके जाना है तो वहाँ पे मना कर दिया जाएगा कि नहीं जाना है, या हमारे मायके से कोई आ रहा है तो मना कर देना कि नहीं आना है उसको। तो इस तरह की चीज़ें भी हमने देखी हैं जो होती हैं, तो उसमें एक घुटन होती है, क्योंकि हम लोग जो हमेशा से आज़ादी चाहते हैं, हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए और सारी चीज़ें रख दी जाए, बाहर हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, खाली हम बाहर देखेंगे, लेकिन हमारे अंदर घुटन है कि हमें बाहर निकलना है। तो उसी तरीके से हमें लगता है जब किसी के ऊपर कोई फ़ैसला सुनाया जाता है या कोई निर्णय लिया जाता है, उससे अगर जब तक कि उसकी मर्ज़ी ना पूछी जाए कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसे घुटन होती है। मतलब कोई महिला उस बंधन में बंधी हुई है, मतलब हिंसा सह रही है, और वो कब तक हिंसा सहेगी, 10 साल से 15 साल से मतलब सह रही है, वो निकल नहीं पा रही है। अगर वो हमारे ज़रिए मतलब उसको थोड़ा सा न्याय मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो चलो कम से कम वहाँ से हट के अपना अलग कुछ काम करने लगी, बच्चों को पाल रही, खुश तो रह रही है वो जंजल से हट के। मेरा परिवार तो मेरे काम से खुश नहीं है पर मेरी ज़िद है और हम अपनी मर्ज़ी से ही कर रहे हैं। काफ़ी दिमाग मेरा खुला है, चाहे वो शूट कर लेकर हो चाहे वो हिंसा को लेकर हो। देखिए
अगर आप किसी सरकारी वकील से बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि ज़रूर मिलता है, लेकिन महिला के हिसाब से तो हमें लगता है न्याय कभी नहीं मिलता है। जिस तरह का प्रोसेस होता है क्या कभी वो पूरा होता है? अगर कोई भी केस कोर्ट में जाता है तो आप 4 साल, 5 साल, 6 महीना, अगर वो बहुत ही ज़ोर दिया गया तब मेरे ख़्याल से 1-2 साल लगता है। और 1-2 साल बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, जो महिला के 4 बच्चे हैं उसे छोड़ दिया गया है, वो अपनी रोज़ी देखेगी कि कोर्ट के चक्कर लगाएगी। और मान लीजिए वहाँ से मेंटेनेंस का पैसा बंद भी जाता है तो कितना बनता है? 1500, 2000। उसके 4 बच्चे हैं, अगर वो नौकरी भी करती तो बच्चों को कौन देखेगा? तो हमें नहीं लगता है कभी महिलाओं को इंसाफ मिलता है। और आज हम सुनते यही आ रहे हैं कि महिलाओं के लिए, महिलाओं से कोई बोल नहीं सकता, कोई लड़ नहीं सकता। कहीं कहीं किसी ने फ़ायदा उठाया होगा, लेकिन 95% महिलाएं कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं इस तरह के फैसलों से। गुस्सा तो बहुत आता है। उस गुस्से से ऐसे जूझते हैं कि हम महिला को कैसे थोड़ी हौसला बढ़ा सकें। तो हम अपने आप में काफ़ी चीज़ें कंट्रोल भी करते हैं कि अगर गुस्सा करेंगे, यहाँ लड़ाई करेंगे तो हम यहीं तक सीमित रह जाए, हमें इसको आगे ले जाना है। तो हम काफ़ी चीज़ों पर कंट्रोल भी करते हैं, गुस्सा पे भी करते हैं। कई बार तो देखा है तो स्टाफ में जाती हैं दीदी लोग तो हाथ भी उठ जाता है, हमला भी हो जाता है, ऐसा भी हुआ है। इस काम करने में हमारी ये खुद की पहचान हुई है। जो पहले जानते थे कि मतलब इसकी बहन, उसकी पत्नी, ये वो, आज लोग जानते हैं कि वनांगना की शोभा। अपनी पहचान के बल पे मतलब हमें अच्छा लगता है कि लोग हमें हमारे नाम से तो जानते हैं कि हाँ ये वनांगना वाली हैं, शोभा जी है। तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। पहचान के मायने यही है कि अगर हम काम के फील्ड में जाएं तो किसी को केस वर्क, मतलब केस पे काम करना पसंद है, किसी को फ़ोटोग्राफी, किसी को वीडियोग्राफी। तो अगर हम अपनी पहचान करें तो हमें तो बस फ़ोटो लेना, वीडियो लेना, क्योंकि हमें लगता है कि हम इसको अपनी नज़र से देख पा रहे हैं, जो कि दुनिया नहीं देख पाती है, क्योंकि उनको तो ऊपर ही ऊपर दिखता है। पर हम जो अपने कैमरे से देखते हैं वो मेरे लिए अलग होता है, उसमें हम अपना मैं देख पाते हैं कि हम कहाँ पे हैं। हाँ, मज़ा भी आता है और एक अपने अंदर एक पावर महसूस होता है। एक वो होता है कि पहले हम उस चीज़ में जूझ रहे थे, हम सरवाइव कर रहे थे, लेकिन अब हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। मतलब उस चीज़ से हम गुज़र गए और मेरे अंदर अब वो जो डर था और जो तकलीफ़ थी वो ख़त्म हो गई है। अब हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं।